संजीव चौधरी ने की प्रेस वार्ता। तत्काल व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज जारी करे सरकार, हालात पर काबू पाने में सरकार विफल, पर्यटकों पर निर्भर व्यापारियों की हालत दयनीय। बड़ी खबर आपको बता रहे हो हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने प्रेस वार्ता की है। तत्काल व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज जारी करने की उन्होंने बात कही और साथ ही हालत पर काबू पाने के लिए सरकार विफल है, ये कहना है उनका। पर्यटकों पर निर्भर व्यापारियों की हालत दयनीय। तो खबर देहरादून से, जहां लोकमंच न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जिसमें कोविड सेंटर मरीज में हो रही असुविधा से परेशानी का मामला सामने आया था, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल ने कोविड सेंटर का जायजा लिया और मरीज को हो रही समस्या की समाधान करने के निर्देश अधिकारी को जारी किए। खबर रामनगर से, जहां कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार ने 18 साल के ऊपर वाले लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। कुछ जिले ऐसे हैं जहां लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, जिसको लेकर सीएमएस मणिभूषण पंत ने कहा कि हमें प्रशासन से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, जिसके चलते 18 से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन नहीं लग पाई। फिलहाल हम लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जैसे ही कोई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसे पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। उत्तराखंड के रामनगर की पूरी घटना, जहां 18 साल से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन उत्तराखंड के रामनगर में नहीं हो पाया। इसके तहत ही अधिकारियों का कहना है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां लोगों को वैक्सीन नहीं लगा जा सकी, क्योंकि सीएमएस मणिभूषण पंत ने कहा है कि हमें प्रशासन की तरफ से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया, जिसके चलते 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीन नहीं लग पाई। फिलहाल हम लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जैसे ही कोई दिशा निर्देश जारी किया जाता है उसे पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, अभी तक 45 प्लस वालों का वैक्सीनेशन चल रहा है। 18 से ऊपर वालों के लिए अभी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त हो जाएंगे और सेशन साइट क्रिएट कर दी जाएगी पोर्टल पे, तो 18 साल से ऊपर वालों का भी स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जैसे ही सेशन साइट क्रिएट हो जाती है पोर्टल पे, तो उनको अपना डेट एंड प्लेस भी अपना तय कर सकते हैं। तो एक और बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां जिले में झोला छाप डॉक्टरों का बोलबाला जारी। कोरोना महामारी में चांदी काट रहे हैं झोला छाप प्रशासन नहीं कर रहा इन पर कोई भी कार्रवाई। बड़ी खबर हरिद्वार से आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी में कुछ झोला छाप डॉक्टर ऐसे हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं, लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं ऐसे फर्जी डॉक्टर। प्रशासन इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 का प्राणलेवा दूसरी लहर को रोकने और इससे लोगों के बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। जनप्रतिनिधि होने के नाते वो सभी प्रयास किए जाएंगे जो संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि धन की कमी किसी भी दशा में आड़े नहीं आएगा। सीएमओ को बताया गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में जो भी आवश्यकता होगी विधायक निधि से दिया जाएगा। इसके अलावा भी कोई जरूरत अगर होती है तो जिला और राज्य योजना के साथ ही आकस्मिक निधि में मदद भी दी जाएगी। इस वक्त गांव में जागरूकता और 18 से 35 उम्र के लोगों को टीकाकरण करना बहुत बड़ी चुनौती है। वायरस में संक्रमण की क्षमता ज़्यादा है और ये केस सभी जगह पे बढ़ रहे हैं और सभी जगह पे बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से कहा जा रहे हैं। अभी तक तो जैसे मतलब लगभग खुला था और लोगों ने अपना लगभग पूरे तरीके से प्रकाशन बंद कर दिए थे, बड़े बड़े आयोजन होने लगे थे, तो मुख्य कारण यही है स्प्रेड का। बाकी कुछ बड़ी स्पॉट लोकेट हुए हैं, एक जो है मलगुम है, एक भटवाड़ी गाँव है जो पुलिस ब्लॉक में, इनमें ज़्यादा केस हुए हैं। अभी मणिपुर एरिया में प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है।
प्रशासन उसके मतलब नियमानुसार कार्रवाई करेगा। देखिए, ऑलरेडी हम लगभग 35 लाख रुपए कोविड-19 के दौरान रोकथाम के लिए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आगे भी अगर इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ती है, हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा है कि किसी भी तरह की अगर धन की आवश्यकता हो तो तत्काल उसकी व्यवस्था विधायक निधि से कर ली जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोविड कैंप प्रस्तावित है आने वाले 1 तारीख के बाद, जो 18 से 45 एज ब्रैकेट के लोगों को रखने हैं। तो रामनगर में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए नैनीताल जिलाधिकारी धीरराज सिंह गर्ब्याल द्वारा जारी की गई लॉकडाउन की नियमावली में रामनगर के मालधान में रविवार को ही पूर्ण लॉकडाउन की कैटेगरी पर विचार रखी गई है। आपको बता दें कि रविवार को मालधान पुलिस नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीमा पर पूर्ण लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखी है। इस दौरान जो भी कोरोना की नियमावली का पालन नहीं करते हुए नजर आए, उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के अभियोग पंजीकृत किए जा रहे हैं। स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज़ चैनल में। और आज हम मौजूद है रामनगर विधानसभा के मालदन क्षेत्र में, जहां पे उधम सिंह नगर और नैनीताल का ये बॉर्डर है, जहां पे मालदन को जो पूर्ण लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है सरकार के द्वारा जारी की गई, उससे बाहर रखा गया है। मात्र संडे के दिन ही यहाँ पे लॉकडाउन किया जा रहा है। और आज यहाँ पे हम मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि जैसा कि हमारे पीछे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए, पुलिस मुस्तैद यहाँ पे खड़ी हुई है और लोगों की जो आवाजाही है बिल्कुल शून्य कर दी गई है यहाँ पे, क्योंकि कोरोना काल में जो है लगातार रामनगर के अंदर जो है संक्रमण बढ़ते जा रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं मालदन चौकी के एसआई मोहन चंद जी। इनसे जानते हैं कि किस तरीके की जो यहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है बॉर्डरों पे, जनता को किस तरीके से ये समझा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज़ चैनल में। ठीक है, मैं सर ये बताइए, जैसे कि अभी आज पूर्ण लॉकडाउन है यहाँ पे और आप बैरिल पे मौजूद हैं, तो जनता की जो आवाजाही पूर्ण तरीके से बंद कर दी गई, तो क्या जनता नियमों का पालन कर रही है यहाँ पे? हाँ, मैंने अमूमन देखा है कि यहाँ पर जनता जो है हमारे द्वारा बताए गए आदेश निर्देशों को पूरा पालन कर रही है। और जनता को पहले से ही पता है कि संडे को दिन पहले से ये लॉकडाउन किया जा रहा है। अन्य दिन इनके बताया जाता है कि आवाजाही में इनको बताया जाता है कि जो बाहर से आते हैं व्यक्ति, उनको हम वहाँ रामनगर स्टेशन और मालधन 4 नंबर हॉस्पिटल के लिए बताया जाता है कि आप अपना PCR रिपोर्ट करके आएँ, तभी अपने घरों पर जाएँ, और नहीं तो क्वारंटीन होने की होगी तो क्वारंटीन करके ही अपना वो बनाएं। सर, जैसे कि पब्लिक नियमों का उल्लंघन भी करती है, ऐसा नहीं होता कि 100% पब्लिक नियमों का पालन करती है। जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ आपके द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वो कैसे की जाती है? हाँ, उनके तो लॉकडाउन की जो आदेश निर्देश है उनको उसका वो किया जाता है। अगर वो नहीं मानते उनके तो उचित कार्रवाई की जाती, तो निरोधात्मक में किया जाता है, लिखित पढ़ो में कानूनी करो, और वो किया जाता है। उनको यहाँ पर चेक किया जाता है आराम से। तो जैसा कि आपने देखा कि ऐसा मोहन चंद जी ने हमें बताया कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है, इसके अनुरूप इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और यहाँ पे जो है आज बिल्कुल पूर्ण तरीके से लॉकडाउन का जो पालन कराया जा रहा है। पुलिस मुस्तैद है यहाँ पे। कैमरा पर्सन के साथ SM साहिल की रिपोर्ट। तो टिहरी की चंबा नगर पालिका कोरोना संक्रमण को खत्म करने को लेकर सजग नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहां कोरोना के कई लोग संक्रमित हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका चंबा कोरोना के खात्मे को लेकर मुस्तैद है। आपको बताते चले कि शनिवार और रविवार को पालिका क्षेत्र में कोविड संक्रमण के विरुद्ध शहर के प्रत्येक गलियां, प्रतिष्ठान और आवासों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पालिका के अधिशासी अधिकारी शांति जोशी का कहना है कि हमारे द्वारा रोज प्रत्येक वार्डों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाता है। नगर पालिका द्वारा इस कोरोना महामारी बीमारी को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, और जैसे जैसे शासन के शहरी विकास निदेशालय और जिलाधिकारी मैडम के निर्देश आ रहे हैं, हम लोग उसी प्रकार कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पॉजिटिव पेशेंट किसी आवास में आ रहे हैं, तो वहाँ पर तुरंत अपनी सैनिटाइजेशन टीम को मैनुअली भेजा जाता है, वो वहाँ पर सैनिटाइज करते हैं। शनिवार और रविवार को हमारा पूरा वाणिज्य क्षेत्र को हम सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा हम लोग जहाँ पर थोड़ा गंदगी का आइडेंटिफाई एरिया है, वहाँ पर ब्लीचिंग का और चूने का छिड़काव कराया जा रहा है।
तो कलर्स टीवी में चल रहे एक रियलिटी शो डांस दीवाने में अपने डांस का एक नन्हा बालक जलवा बिखेर रहा है। बता दें कि रामनगर नैनीताल से सुमैन सिंह डनवाल मात्र 6 वर्ष की उम्र में इस बालक ने बहुत से रियलिटी शो जीत लिए हैं। रामनगर शहर के नगर पालिका सभासद और पूर्व सैनिक भुवन सिंह डंगवाल और माता कंचन डंगवाल का ये पुत्र आज नेशनल टीवी पर पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहा है। सुमांश रामनगर शहर में स्थित ओक बर्ड्स स्कूल में कक्षा 2 का छात्र है। सुमांश को डांस के अलावा स्केट्स चलाना, हाईबोर्ड चलाना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना और एडवेंचर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सुमांश बचपन से ही प्रतिभाशाली छात्र रहा है। वो हर साल अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आता है। वो 2.5 साल से ही डांस कर रहा है। सुमांश मेरे पास अब से 4 साल पहले ट्रेनिंग लेने आया था। जब वो 2.5 साल का था तब से उसको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। 4 साल लगभग मैंने ट्रेनिंग दी है सुमांश को, और इस बीच उसने बहुत सारे शोज़ विन किए हैं। कम से कम 30-40 शोज़ उसने विन किए हैं, जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। फर्स्ट सेकंड तो रहा है वो। और कुछ जो स्पेशल शो जो उसने जीते हैं वो है, उसमें से है एक टीवी शो पहले का इंडियाज़ टैलेंट फाइट, और एक उत्तराखंड उत्सव, और भी बहुत सारे शो जीत चुका है वो। फरवरी से अभी तक वो डांस दीवाने में है मुंबई में। अब वो पहले टॉप 16 में पहुंचा था। टॉप 16 के बाद उसकी परसों और फिर शूट हुआ है, और उस शूट में वो टॉप 12 में पहुंच चुका है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का। आप उसको ऐसी सपोर्ट करते रहें। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सभी कि एक पिता के लिए सबसे बड़ा हर्ष का समय होता है कि जब उसका पुत्र किसी अच्छी काम से उनका नाम रोशन करे। बशर्ते जैसा आप मुझे जानते हैं कि मैं पहले से अपने क्षेत्र में सभासद हूँ, लेकिन आज मुझे सभासद के तौर पर कम और मेरे बेटे के नाम से कुछ ज़्यादा जानते हैं, पूरा शहर जानता है, और काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने को। पूरा परिवार को खुश है, और लगभग सभी लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं। तो कोरोना काल के इस नाजुक समय में डॉक्टरों और संवेदनहीनता और लचर चिकित्सा व्यवस्था के चलते एक महिला ने अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू के बाहर दम तोड़ दिया। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। अस्पताल के बाहर महिला तड़पती रही, लेकिन उसे कोई डॉक्टर देखने नहीं आया और ना ही उसे अस्पताल में ही भर्ती कराया गया। अंत में तड़प कर महिला ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने अस्पताल प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती की थी, लेकिन मरीज को अंदर नहीं दिया गया। तो इस बीच मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि धीरे धीरे काबू में आ रहा है कोरोना की 14,000 मरीज ठीक हुए हैं, 12,000 मरीज नए मामले सामने आए हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है। 14,000 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। 12,000 मरीज 24 घंटे के दौरान सामने आए। तो एक और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाला गया है फ्लैग मार्च। पूरे शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। बड़ी खबर ग्वालियर से आपकी टीवी स्क्रीन पर पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला है, और जागरूक के उद्देश्य से ही पुलिस द्वारा ये फ्लैग मार्च निकाला गया। पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। तो सरगुजा जिले के सीतापुर में बने कोविड-19 अस्पताल में कोरोना महामारी में संजीवनी रेमडेसिविर इंजेक्शन का अभाव हो रहा है, जिससे मरीज और डॉक्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। लोकमंच न्यूज के संवाददाता शैलेश सिंह ने कोविड-19 अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज कुशवाहा से समस्याओं को लेकर खास बातचीत की है। आप भी देखिए ये बातचीत। देखिए, यहाँ पर जो अपन अभी 8 बेड का जो कोविड केयर हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, जिसमें से 6 बेड पे ऑक्सीजन अवेलेबल है और बाकी 2 बेड नॉन ऑक्सीजन वाले बेड हैं, और हमारे पास एक वेंटिलेटर मशीन भी है। अपन कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा व्यवस्था लोगों को दे सकें, उस तरफ हम लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं और व्यवस्था भी बढ़ाते जा रहे हैं अपन, है ना। और जो भी मेडिसिन की नीड है वो सारा मेडिसिन अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल अपने पास जो कोरोना में जो मेडिसिन चलना चाहिए वो सारा मेडिसिन लगभग अवेलेबल है।
कुछ इंजेक्शन वगैरह जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन जो आप बोल रहे थे, उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो अभी थोड़ा शॉर्टेज है, तो अपने पास तो नहीं पहुँच पाया है, पर वो बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा हम वहाँ अवेलेबल कराएंगे। ऐसा हम लोग को ज़िला से मिला है आश्वासन कि रेमडेसिविर इंजेक्शन भी अवेलेबल कराएंगे करके। और अभी भी अपने पास लगभग 3 से 4 मरीज ऑक्सीजन पे हैं और बढ़िया वेल कंडीशन में हैं, इलाज उनका अच्छे से किया जा रहा है। तो इस बीच राजस्थान के अजमेर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अजमेर में गंज थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पति अहमद रिजवान को पुलिस ने यूपी के कासगंज से किया है गिरफ्तार। आरोपी 3 माह की मासूम बच्ची को लेकर हुआ था फरार। राजस्थान के अजमेर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस दौरान पुलिस ने हत्या आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं रमजान का पाक महीना चल रहा है। रोजे के 19वें दिन जबलपुर से कांग्रेस के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने हजरत मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी के घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी और साथ ही परंपरा अनुसार हजरत मौलाना हामिद अहमद सिद्दीकी को रोज़ा इफ्तियार भी कराया। आपको बता दें कि कौमी एकता की ये खूबसूरत तस्वीर जबलपुर में सालों से देखी जा रही है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने सभी को रमजान के महीने की मुबारकबाद देने के साथ लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहकर रोज़ा इफ्तियार करें। उन्होंने ये भी कहा कि उनका परिवार वर्षों से इस परंपरा को निभाते हुए आ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी, क्योंकि ये महज एक परंपरा नहीं बल्कि कौमी एकता की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर और संदेश भी है। और वो परंपरा अपने बुजुर्गों की परंपरा का निर्वाह है। आज के समय पे जब वास्तव में नफरत फैलाई जा रही है, उस सारे देश का वातावरण सियासतदारों द्वारा जो भी बनाया गया, लेकिन ईश्वर ये दिखा रहा है, मालिक ये दिखा रहा है। लखन घनघोरिया साहब लेकर आए अपना रोजा, मैं रख रहा हूँ अपना जीता। कौमी एकता की इससे बड़ी और मिसाल क्या चाहिए आपको? और हमारे दिलों में अगर ऐसा ही मोहब्बत रही एक दूसरे से, तो इस देश आज जहाँ है इससे बहुत आगे नजर आएगा। तो खबर जबलपुर से है। जी हां, जीआरपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें हवाला के जरिए नकदी और चांदी को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3,70,000 सहित लगभग 11 किलो सोना चांदी भी बरामद किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शिवपुरी की, जहां कोरोना के संक्रमण के चलते शिवपुरी जिले में हर रोज स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। जहां एक नहीं बल्कि अनगिनत परिजन अब तक जिले में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर आरोप लगा चुकी हैं। एक बार फिर उस वक्त शिवपुरी के जिला अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया, जब एक समाजसेवी युवती ने अपने पिता की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा दिया। बता दें आपको कि एकता शर्मा एक समाजसेवी हैं जो बच्चों को शिक्षा से लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य करवा चुकी हैं। तो ये घटना हम आपको मध्य प्रदेश की शिवपुरी से बता रहे हैं। कोरोना काल में लगातार स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक ताज़ा मामला शिवपुरी के अस्पताल से सामने आया है, जहां अनगिनत परिजन स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार आरोप लगाते हैं। शिवपुरी के जिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक समाजसेवी युवती ने अपने पिता की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एकता शर्मा एक समाजसेवी हैं जो बच्चों को शिक्षा से लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य भी कर चुकी हैं। तो वहीं जबलपुर के एक निजी अस्पताल में एक मरीज के शव को बंधक बनाए जाने पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन हादसे में घायल हुए उनके मरीज की कोरोना संक्रमण से मौत बताकर जबरन पैसे मांग रहा है, जबकि वो इलाज पर खर्च हुए करीब
4 लाख रुपए पहले ही दे चुकी है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन 1,63,000 रुपए की और मांग कर रहा है और पैसे नहीं देने पर मरीज के शव को बंधक बना दिया। इधर इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने उनका पक्ष जाना गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले में कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश की विदिशा से सामने आ रही है, जहां लटेरी में एसडीएम तन्मय वर्मा ने होम आइसोलेशन वाले मरीज का जाना हाल। एसडीएम ने मरीजों के हालचाल एवं दवाओं के संबंध में मरीजों से की चर्चा। इस दौरान लटेरी और तहसीलदार एसडीओपी आरपी रावत भी रहे मौजूद। एसडीएम ने बीएमओ को और क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं को लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई। तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश की विदिशा से दिखा रही है, जहां लटेरी में एसडीएम तन्मय वर्मा ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों का हालचाल जाना है। एसडीएम ने मरीजों के हालचाल एवं दवाओं के संबंध में मरीजों से बातचीत की। इस दौरान लटेरी तहसीलदार और एसडीओपी आरपी रावत भी उनके साथ मौजूद थे। एसडीएम ने बीएमओ और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को लापरवाही के लिए फटकार भी लगाई। तो बेगमगंज थाना प्रभारी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बता दें कि थाना प्रभारी लोगों से बीमारी से डरने नहीं बल्कि लड़ने की बात कर रहे हैं। लोगों को सावधानी और सावधान का तरीका भी बता रहे हैं और कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। थाना प्रभारी खुद भी एक बार कोरोना संक्रमित रह चुकी हैं, लेकिन कोविड-19 जैसे बीमारी को हराकर कुछ दिनों में ही उन्होंने अपनी ड्यूटी पर फिर वापस कर ली थी। बड़ी ईमानदारी के साथ थाना बेगमगंज में अपनी ड्यूटी वो लगातार निभा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि मेरा हृदय जो है कवि हृदय है और कभी कभी जब समय मिलता है तो 2-4 लाइनें लिख लेता हूँ। हाँ, मैंने 4 लाइन लिखी थी, मैं पढ़ के बताता हूँ। सबके पूर्ण स्वस्थ होने की करता में मंगल कामना, मेरे मन मस्तिष्क में नहीं कोरोना का चित्र डरावना, नियमित ले सब उपचार कुछ न बिगाड़ेगा कोरोना, मास्क सफाई सैनिटाइजर काढ़ा भाप गरारे करना, लड़ाई जीत जाएंगे सभी हार मान जाएगा कोरोना, चिकित्सक विशेषज्ञ और इंद्रराज का भी यही है। तो खबर भिंड से, जहां पुलिस अधीक्षक ने आम जनता के लिए एक पहल की शुरुआत की है, जिसमें जिले में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए वायरलेस और जीपीएस से लेस टाटा 407 वाहन को नियुक्त किया गया। ये वाहन इमरजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर लाने का काम करेंगे। सिलेंडर की देखरेख के लिए एक सिपाही 24 घंटा तैनात रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंदौर की, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखकर प्रशासन ने यहां जनता कर्फ्यू लगा दिया था, जिसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। बीते दिनों कोरोना संक्रमण के नए केस लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है। तो मध्य प्रदेश की पश्चिम रेलवे द्वारा अधिकारियों के आदेश अनुसार महू और इंदौर के बीच रेलवे कोच को सर्व सुविधा युक्त 1280 बेड का कोविड सेंटर बना दिया गया। आपको बता दें कि रेलवे विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग का ये सौंपा गया काम पूरा हुआ है, जिसमें 6 मरीज का रजिस्ट्रेशन और भर्ती भी किया गया। कोच में ऑक्सीजन, दवा सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। रेलवे मंडल के सराहनीय कार्य से ये बात सिद्ध हो गई है कि इस महामारी के दौर में जहां भारतीय सेना अपने उपकरण जवान युद्ध स्तर पर इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम रेलवे मंडल भी महामारी में अपना योगदान देते हुए नजर आ रहा है। और हर शहर में उसके मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय रेल मंत्री जी द्वारा ये हमें निर्देशित किया गया था कि सभी रेलवे पे आइसोलेशन कोच बनाए जाएं। इसके तहत पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल पर करीब 78 कोचेस बनाए गए हैं और उस कोच के अंदर सारी सुविधाएं रखी गई हैं, जिसमें कि कोच के अंदर दोनों एक साइड में बाथरूम, एक साइड में लैट्रिन बाथरूम दोनों साइड में हैं और हर केबिन के बाहर प्लास्टिक का पर्दा है, जिससे कि। तो खबर बैतूल से, जहां कोरोना महामारी में डॉक्टर को भगवान मानकर परिजन को मरीज को बचाने का
आस लगा रहे हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो दानव के रूप में मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। मामला बैतूल के एक निजी अस्पताल से सामने आया, जहां डॉक्टर लश्करे पर रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने का गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने इंजेक्शन की कीमत 23,000 बताकर मरीजों को बेचा था, जिसकी जांच के बाद ये साबित हुआ है कि डॉक्टर लश्करे ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की थी। तो ये मामला हम आपको पूरा मध्य प्रदेश के बैतूल का बता रहे हैं, जहां एक डॉक्टर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की है। जांच के बाद ये सिद्ध हो चुका है कि डॉक्टर ने कालाबाजारी की थी और इसके तहत अब कार्रवाई आगे की जाएगी। अभी फिलहाल क्या है, गांव में तो वैसे कोटवार के द्वारा रोज मुनादी की जाती है कि अपने आप को बचा के रखें और मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी डिस्टेंस बना के रखें, गंदा चीज़ें बासी चीज़ों को उपयोग ना करें। इसी बीच बाहर कमाने खाने गए थे मजदूर, उसमें लगभग 11 मजदूर आए थे। उनको स्कूल में 14 दिन तक के क्वारंटाइन में रखे थे, जिनकी भोजन की व्यवस्था पूरी देख रेख पंचायत के माध्यम से किया गया। यहाँ कोविड-19 टीकाकरण प्रतिदिन संपादित किया जा रहा है और 45 साल से ऊपर पात्र जो योग्य हैं आयु के, वो आ रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। डर तो ऐसा सोचेंगे तो फिर सब अपना कर्तव्य वहन वो भी कैसे कर पाएंगे। तो जितने भी अपने स्टाफ हैं तो सेफ्टी को देखते हुए मास्क वगैरह लगा रहे हैं, सैनिटाइज वगैरह बराबर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पर ये भी अपने लिए कर्तव्य है, तो इसको सभी अच्छे से निभाएं। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर ग्वालियर से सामने आ रही है, जहां जूनियर डॉक्टर्स ने की अटेंडेंट्स के साथ मारपीट। मरीज की मौत के बाद नाराज अटेंडेंट्स ने की मारपीट। एक युवती को भी बुरी तरीके से पीटा गया। वीडियो शूट करने के अंदेशे से गुस्साए डॉक्टर ने युवती को पीटा। एक मरीज के अटेंडेंट ने गुपचुप तरीके से वीडियो बनाया था। अस्पताल परिक्षेत्र पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। कमला राजा अस्पताल के 3rd फ्लोर स्थित कोविड वार्ड की पूरी घटना। तो खबर बालोद से, जहां कोरोना महामारी ने शहर के साथ साथ गांव में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर जनप्रतिनिधि, सरपंच, उप सरपंच अपने ग्राम को सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शासन की गाइडलाइन को पालन करवाने के लिए लोगों को वैक्सीन लगाने की भी अपील कर रहा है। अभी फिलहाल क्या है, गांव में तो वैसे कोटवार के द्वारा रोज मुनादी की जाती है कि अपने आप को बचा के रखें और मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी डिस्टेंस बना के रखें, गंदा चीज़ें बासी चीज़ों को उपयोग ना करें। इसी बीच बाहर कमाने खाने गए थे मजदूर, उसमें लगभग 11 मजदूर आए थे। उनको स्कूल में 14 दिन तक के क्वारंटाइन में रखे थे, जिनकी भोजन की व्यवस्था पूरी देख रेख पंचायत के माध्यम से किया गया। यहाँ कोविड-19 टीकाकरण प्रतिदिन संपादित किया जा रहा है और 45 साल से ऊपर पात्र जो योग्य हैं आयु के, वो आ रहे हैं और वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। डर तो ऐसा सोचेंगे तो फिर सब अपना कर्तव्य वहन वो भी कैसे कर पाएंगे। तो जितने भी अपने स्टाफ हैं तो सेफ्टी को देखते हुए मास्क वगैरह लगा रहे हैं, सैनिटाइज वगैरह बराबर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पर ये भी अपने लिए कर्तव्य है, तो इसको सभी अच्छे से निभाएं। तो खबर झाबुआ से, जहां कोरोना महामारी में प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिले में लॉकडाउन लगाया था। प्रशासन ने अधिकारियों से कोरोना गाइडलाइन पालन कराने के लिए अब सख्त निर्देश भी दिए थे, जिसको लेकर एसडीओपी मनोहर लाल गवनी ने नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे और साथ ही लोगों को घर पर ही रहने की सलाह भी दी। कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए
हम लोग नियमित रूप से हमारा पूरे अनुभाग का पुलिस बल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार कार्रवाई कर रहा है और लोगों को साथ ही सख्ती के साथ समझाइश भी दी जा रही है और उनको जागरूक भी किया जा रहा है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।